फास्ट एडजस्टमेंट कंटिन्यूज। फास्ट एडजस्टमेंट में मैंने अभी तक आपको एक क्वेश्चन कराया है, वो भी लॉजिक समझाने के लिए, लॉजिक के साथ एक एग्जांपल मैं और कराऊंगा आपको। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स मैं कराऊंगा। कितनी तरह की एरर्स हो सकती हैं उतने उतने तरह के मैं सॉल्यूशंस भी कराऊंगा। ठीक है, साथ के साथ चलेंगे बेटा। क्वेश्चंस बना बना कर करेंगे शुरू में, फिर हम थोड़ा सा अपने मॉड्यूल्स और नोट्स के क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, अभी उसका एक और क्वेश्चन। ए एंड बी, मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं बेटा। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म with capitals with capitals of rupees 5 lakh and rupees 4 lakh रेस्पेक्टिवली। उनका जो रेशो है वो 3:2 है। फॉलोइंग वर ओमिटेड, ये चीजें हम उनको देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम बेटा। सैलरी ए को देना भूल गए 20,000। कमीशन जो बी को अलाउ था वो भी ओमिट हो गया 10,000। ठीक, आपको वही एडजस्टमेंट एंट्री शो करनी है, वही सॉल्यूशन, वही लॉजिक चलेगा बेटा। सॉल्यूशन, ठीक, सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट एंट्री के लिए स्पेस छोड़ना है। एडजस्टमेंट एंट्री, लीव ए 5 लाइन स्पेस। अब मैं यहाँ पर आपको वर्किंग करके दिखाऊंगा। जो एडजस्टमेंट टेबल हम बनाते हैं, दैट्स ए पार्ट ऑफ वर्किंग। एडजस्टमेंट टेबल, टेबल ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, टोटल, टोटल। क्योंकि मैं 3 चीजें भूला हूं तो ऊपर मैं हेडिंग भी डाल सकता हूं, टू बी क्रेडिटेड। टू बी क्रेडिटेड। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं बेटा। टू बी क्रेडिटेड क्या क्या देना भूल गए? आईओसी, सैलरी, कमीशन, जो इनकी इनकी कैपिटल में ट्रांसफर होता, कितना कितना क्रेडिट होता अगर सब कुछ सही होता। टू बी का मतलब है हमें क्या क्या उनको देना चाहिए था, पहले हम वही लिखते हैं बेटा। पास्ट एडजस्टमेंट के लिए वर्किंग का स्टाइल सबका अपना अपना है। कोई भी स्टाइल आप फॉलो कर सकते हैं जो आपकी बुक में हो। ठीक, लेकिन मैं इस स्टाइल से देख रहा हूँ, इस स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस स्टाइल को समझ लीजिए। इजी स्टाइल है, इस पे कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारी कैपिटल थी बेटा, कैपिटल कितनी कितनी थी? 5 लाख एंड 4 लाख, 5 लाख एंड 4 लाख। ठीक, और इंटरेस्ट था उस पर 10%, तो इसका इंटरेस्ट हो गया 50,000 और 40,000, टोटल 90। सैलरी ए की थी बेटा, सैलरी थी ए की 20,000, बी की नहीं थी। कमीशन था बी का, वो भी था 10,000, टोटल 20, टोटल 10। ठीक, जब 2-3 आइटम हैं तो इनका टोटल भी कर लेना चाहिए और लिखना चाहिए टोटल, टोटल टू बी क्रेडिटेड। कि कितनी कितनी अमाउंट उनको क्रेडिट होनी थी, इसको टोटल 70,000 उस हिसाब से क्रेडिट होने थे कि अगर कोई मिस्टेक हम ना करते और ये चीजें उनको नॉर्मली मिल जाती। और इसको मिलने चाहिए थे टोटल 50,000
टोटल अमाउंट इज 120। ठीक। जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है बेटा कि ये तीनों चीज देना भूल गए, यानी कि हम 1,20,000 के खर्चे को लिखना भूल गए। अगर आप अपने एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 1,20,000 रुपए के खर्चे को लिखना भूल जाते हो बेटा, तो वो बन जाता है डिविजिबल प्रॉफिट, क्योंकि उसकी वजह से आपका डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ जाता है। ठीक। तो हम इसमें क्या लिखेंगे बेटा, ये खर्चे ना देने की वजह से आपका डीपी बढ़ जाता है, तो ये खर्चा क्या बन जाता है, डीपी बन जाता है, और इनको डीपी के रूप में मिल गया होगा। बट credited as divisible profit। तो 1,20,000 को इनके रेशो में डिवाइड कर दीजिए। रेशो 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 विल टेल कि इसको मिल गए 72 और इसको मिल गए 48। ठीक। माइनस कर देंगे तो ये आएगा माइनस के 2,000, ये आएगा प्लस के 2,000 और नील, एंड एंट्री इज क्लियर। कौन डेबिट होगा, ए। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट 2,000 2,000, और नरेशन उसी हिसाब से लिख देंगे, बीइंग ओमिशन ऑफ जो जो चीजें भूले हैं नाउ एडजस्टेड, वही बात है ना। नरेशन इज सो सिंपल।